हेलो दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारे चौथा लेक्चर है और इसमें हम पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का जो सेकंड चरण है उसमें पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रथम चरण का हम हल कर चुके हैं और कंप्यूटर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सॉल्यूशन की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 106 से लेकर के और 120 तक के कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इनको क्वेश्चन 106 है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिकताएं हैं? ऑप्शन है परिश्रमिता, बहुमुखी, सटीकता, ये सभी। तो यहाँ पे कंप्यूटर की विशेषताएं पूछी गई हैं, तो इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? परिश्रमिता, डिलीजेंसी के साथ में कंप्यूटर काम करता है। वर्सेटिलिटी, बहुमुखी कार्य करता है और एक्यूरेसी के साथ में कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। इनके अलावा विशाल भंडारण क्षमता भी कंप्यूटर की विशेषताओं में आती है। तो परिश्रमिता, बहुमुखी और सटीकता और एक विशाल भंडारण क्षमता, ये भी आप याद रख सकते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। ऑप्शन है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए, इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिस्प्ले जो कार्ड होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो हम इमेज तैयार करते हैं उसमें पहले से ही तैयार कौन सा फंक्शन होता है जिसको हम रेडी टू यूज कर सकते हैं? ऑप्शन है ऑटोफिल, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट और ऑटोसेव। तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिप आर्ट। MS वर्ड होता है जिसमें एक फंक्शन होता है, MS वर्ड में एक फंक्शन होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट की सहायता से हम कोई भी किसी भी टेक्स्ट का डिज़ाइन बना सकते हैं, छोटा बड़ा, बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। इस तरीके का जो फंक्शन होता है वो पहले से ही रेडी होता है MS वर्ड में, उसको हम क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? ऑप्शन ए है ग्राफिक टैबलेट, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, टच पैड और मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। तो जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप का एक इनमें से लक्षण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। लैपटॉप में टच पैड एक मानक लक्षण होता है जो कि एक उसके माउस के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 110 का आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कार्य करने की जो सरलता है, सटीकता को बढ़ाता है। इनमें से कोई भी इनका सटीकता से आंसर नहीं दे रहा है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? MS एक्सेल जो होता है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लिनक्स है और यूनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके लिए
मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम एक्सेस टाइम होता है और मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है मैग्नेटिक डिस्क। ये मेमोरी का एक प्रकार है सेकेंडरी मेमोरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। यानी कि हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में जब एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशनों को चलाते हैं तो वह सिस्टम क्या कहलाता है? ऑप्शन है बूटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग और मल्टीटास्किंग। तो एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की जो क्षमता होती है वो मल्टीटास्किंग प्रोग्राम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर को पुनः चालू करना, रिस्टार्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? वह फाइल जो MS वर्ड को शुरू करने के काम आती है word.exe, MS Word.exe, वर्ड 356.exe और winword.exe। MS वर्ड को शुरू करने की जो फाइल होती है जो winword.exe होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर करती है। ऑप्शन है ए DOCX, बी है XLSX, सी है XLTX और ऑप्शन डी है ZLTX। तो जो MS एक्सेल 2007 में फ़ाइल सेव करने का जो एक्सटेंशन होता है वो XLSX होता है, XLSX। ये MS एक्सेल में फ़ाइल को सेव करने की एक्सटेंशन होती है। MS 2010 में भी यही एक्सटेंशन होता है। और जो .docx है ये MS जो वर्ड होता है उसमें फ़ाइल को सेव करने की एक्सटेंशन होती है। .docx ये वर्ड की एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है पावर पॉइंट में, उनकी स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट्स दिए जाते हैं वो ट्रांजिशन के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस है एक प्रोटोकॉल है, ब्राउज़र है, नेटवर्क है और ईमेल क्लाइंट है। तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? आपने देखा होगा @outlook.com, ये एक ईमेल क्लाइंट होता है। इसी प्रकार से @gmail.com होता है और इसी तरीके से @hotmail.com होता है। ये सभी ईमेल के क्लाइंट होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? कीबोर्ड, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, प्रकाश पेन और टच पैड। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्रकाश पेन, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है और टच पैड भी इनपुट डिवाइस है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसको हम मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क, ऑप्शन है भंडारण क्षमता कम होती है, अधिक सुवाह्य होती है, पोर्टेबल, अधिक महंगी होती है और धीमी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक महंगी होती है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क अधिक महंगी होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है डॉट्स, कलर्स, पिक्सल्स और इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। और जो चित्र जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें पिक्सल्स कहा जाता है। पिक्सल किन्हें कहते हैं? ऐसे चित्र जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें पिक्सल कहते हैं। और जो स्क्रीन का जो मापने की इकाई होती है वो डायगोनली मापा जाता है। इस तरीके से मापा जाता है स्क्रीन को। मान लीजिए ये कोई कंप्यूटर की स्क्रीन है तो इसको इस तरीके से, चलिए तो दोबारा बताता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए कोई स्क्रीन है कंप्यूटर की, तो इसको ऐसे डायगोनली मापा जाता है, या तो इस तरफ से या इस तरफ से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे ही सॉफ्टवेयर होते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया कि मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पटवार भर्ती परीक्षा में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, जिनकी हमने चर्चा कर ली। आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।